अगल बगल के गांव से सांप पकड़ करके हम जंगल में छोड़ते हैं श्रीमान जी। आज तक मेरा कोई आवाज़ नहीं आया। ये मेरा पूरा घर है और ये पूरा गिरा पड़ा हुआ है कि हमारा कुछ जो है अगर परमिशन बन जाएगा सरकार से तो पेट के लिए रोटी भी मिलेगी। तामिया स्नैक है। अच्छा, इसमें सांप है? सांप है। अच्छा अच्छा। अभी पकड़ के लाया हूँ इसको। हाँ। अब पकड़ के लाया हूँ, थोड़ी देर के बाद इसको जंगलों में छोड़ दूंगा मैं सर जी। ये काम आप करते हैं, आपका नाम प्रसिद्ध होगा इस इलाके में, किस जी। नाम से जानते हैं आपको? राम नरेश उर्फ बब्बू सपेरा के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं सर्फ मित्र हूँ। सपेरा लोग कहते हैं, अपने प्यार से कहते हैं सर जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जब सांप पकड़ते हैं तो आप इसको छोड़ते कैसे हैं, और बड़ा रिस्की काम है ये? जी रिक्सी काम है सर, लेकिन जब मान लो कुछ जड़ी बूटियाँ हैं और कुछ साइंस है, साइंस से पकड़ते हैं, और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं अपने पास, तो उसी के माध्यम से हम पकड़ के, जैसे किसी गरीब के घर में या अमीर के घर में या मंत्री विधायक के घर में या थाने कोतवाली में कहीं भी निकल आया। डीएम एसडीएम के? जी, नंदन चक्रवर्ती एसडीएम इस समय तो नहीं रहे, परमात्मा को प्यारे हो गए। उनके घर में बांदा में सांप निकला था, उनके घर से मैंने पकड़ा था और पकड़ के उसको भी जंगल में छोड़ा। जमालपुर थाने से भी मैंने सांप पकड़ा, पुलिस प्रशासन आज भी गवाह है, और उसको भी मैंने जंगल में छोड़ा। ये बताइए, सांप पकड़ते हैं बब्बू आप लगातार, तो आपको कोई सिक्योरिटी, मतलब ये सांप काटने से आप मर जाएं, कुछ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। हाँ। हमने कहा कि हमारा परमिशन बनवा दीजिए, पुलिस प्रशासन से भी कई बार हमने कहा और गांव के लोगों से ने कहा, बड़े बड़े जहां लोगों के पास गए तो उनसे भी हमने कहा कि जो है मतलब एक हमारा परमिशन बनवा दीजिए, ताकि जो है कोई हमें दिक्कत ना आए, और मान लो अगर मृत्यु भी होती है सांप के काटने से हमारी, तो कम से कम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ तो मुआवजा मिल जाए। और इसी में हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये उंगली भी हमारी कट गई है, और हम टीबी के मरीज़ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, घर भी गिरे पड़े हुए हैं, और हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। आज तक हमें किसी भी प्रधान ने, ना डीएम ने, ना एसडीएम ने आज तक हमें कोई आवाज़ नहीं दिया। और इस साल की अगर बरसात होती है तो हमारे बच्चे दब के मर जाएंगे। अगर वो मर गए तो जिला अधिकारी की और जो है ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी, सचिव की होगी, लेखपाल की होगी। लेखपाल सबसे बड़ा अपराधी है जो वर्तमान में है, क्योंकि दबंगों के चलते हुए जो भाजपा सरकार से मिल करके ये लोग इस मवई बुजुर्ग की ग्राम समाज की ज़मीनों पे अवैध कब्जा करा करके बंदरबाट कर रहे हैं सर। अच्छा, ये चूँकि हाईवे पर है, रोड पर है, इसलिए? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप जब ये छोड़ने जाते हैं तो लोग फिर झगड़ा टंटा नहीं करते होंगे, हमारे इलाके में छोड़ नहीं दिया? करते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ आसपास गांव के अगल बगल छोड़ दिया, तो जो लोग हमारे विरोधी हैं, जैसे गांव की मतलब लड़ाई हम लड़ते हैं, वो चाहे आवास की हो, चाहे सीसी रोड की हो, चाहे पानी की हो, या वृद्धा पेंशन की हो, या बेवा पेंशन की हो, या विकलांग पेंशन की हो, कोई लड़ाई अगर हम लड़ते हैं और सरकार को ज्ञापन देने जाते हैं, तो जो यहाँ गांव के दबंग लोग हैं, अपराधी लोग हैं, वो लोग जो है टेंशन करते हैं। अब हम जब छोड़ के आते हैं स्नैक को जंगल में, तो कहते हैं कि कोई मालूम मजदूर मिल गया, को यार 5,000 नहीं हो तो इसे कांटा कोंच ले, अब बब्बू सपेरा का फंसा दे कि मुझे सांप तो चबाल ही नहीं, यहाँ छोड़ के गया। कई बार ऐसा कहानी हुई हमारे साथ में। तो हम चाहते हैं कि हमारा कुछ जो है अगर परमिशन बन जाएगा सरकार से तो पेट के लिए रोटी भी मिलेगी, और जो है अपना जो है छोड़ने का अधिकार भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि किसी की संपत्ति नहीं है। जंगल में छोड़ रहे हैं, तेरे घर में थोड़ा छोड़ रहे हैं, जंगल से, घर से। इनसे पूछिए, सामने खड़े हैं, इनसे पूछिए, इनके घर से सांप पकड़ करके हमने जंगलों में छोड़ा। पूरे गाँव के सांप पकड़ के, अगल बगल के गाँव से सांप पकड़ करके हम जंगल में छोड़ते हैं श्रीमान जी। कोई पारितोषिक मिलता है, कोई कुछ पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। कोई 251 रुपये दे दिया, कोई 551 रुपये दे दिया, कोई दाल दे दिया, कोई आटा दे दिया, कोई चावल दे दिया, बस इस तरह चलता है। चलिए बाबू सपेरा, अब आपका घर देखते हैं कि किस हालत में। जी। तो दिखाइए बाबू सपेरा अपना घर, और सांप पकड़ते हैं लेकिन अपनी इनकी ज़िंदगी देखिए कैसी है। ये घर है, ये खुले आसमान में ढही हुई मकान, आपको दृश्य दिखाई दे सकता है। ये खुद मौजूद हैं यहाँ। तो क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या कोशिशें की आपने? ये कोशिश हमने बहुत किया, डीएम को भी ज्ञापन लिख के दिया, प्रधानों से भी हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि लिस्ट में तुम्हारा नाम है, आवास आ जाएगा। लेकिन आज तक मेरा कोई आवास नहीं आया। ये मेरा पूरा घर है और ये पूरा गिरा पड़ा हुआ है, और इस साल की बरसात में जो ये भी घर गिर जाएगा। अगर मेरे घर गिरने से, इस घर को गिरने से अगर मेरे बच्चों में कोई हादसा होगा या दुर्घटना कोई होगी, तो इसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारी और ग्राम पंचायत और सचिव और लेखपाल की होगी।
जन ज्वार जनता की